बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 41 बालकांड की जो है चौथी चौपाई पर विचार किया। आज हम 5वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, किसानों राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। मंगल भवन कहत सुनत हर, सही पुल काहीं ते सुखती मन मुदित नहाही। मंगल भवनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कह रहे हैं भाइयों, से ही भगवान श्री राम जी का जो विवाहोत्सव है, इस रामचरितमानस कविता रूपी सरजू की शुभ सुख मंगल और कल्याणकारी बाढ़ है, सभी को सुख देने वाली। सानुज राम समर जस पावन से अनुज केवल जो है श्री लक्ष्मण जी का ग्रहण। क्यों और भाई साथ नहीं थे, परंतु यहाँ सानुज राम विवाहों में महाराज अनुज से चारों भाइयों का ग्रहण है, क्योंकि सब भाइयों का विवाह एक साथ ही हुआ था। धनुष तोड़ते ही सारे संसार में उछाह भर गया। भुवन 4-10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाहो। समाचार पाते ही बारात चल पड़ी। उत्साह इतना बढ़ा हुआ, ग्रंथकार सगुन का भी नाचना वर्णन करते, सारे सगुन नाचने लगे। यानी राम विवाह में उत्साह बहुत बढ़ा। यही नदी की बाढ़ है। नदी की बाढ़ अशुद्ध होती है, पर यह है महाराज जो है शुभ है। नदी की बाढ़ में लोगों का काज होता है, परंतु महाराज उत्साह की वृद्धि में किसी का काज नहीं। सरजू की उमंग जो है शुभ है, सबको सुखद है। वैसे ही सानुज राम जी का विवाह सबको सुख देने वाला है। यह भी जाना कि नदी की बाढ़ चाहे किसी को शुभ और सुखद न भी हो, पर कीर्ति नदी के सानुज राम विवाह का उत्साह तो सबको शुभ और सुखद। यानी गर्मी के तपन में जब सरजू जी में ज्येष्ठ में बर्फ गलने से जल की बाढ़ हाथ होती है तो सुखदायी होती है। इसी तरह जनकपुरवासी राजा जनक के प्रतिज्ञा रूपी प्रताप से और अवधपुरवासी प्रभु के वियोग से जो है महाराज तप्त थे, लेकिन यहाँ विवाह रूपी जब आनंद हुआ तो जनकपुर के निवासी तो आनंदित हुए ही, और अयोध्या के लोग भी आ गए। यानी शुभ इससे कहा कि सरजू जी की बाढ़ से दूर रहने वाले भी स्नान सुलभ हो जाता है। महाराज माझावानों को खेती के लिए बाढ़ उपकारक होती है, और विवाह उत्सव सभी के सुख देने वाले मंगलकारी। नदी उमग करके दोनों कुलों को जो है प्लावित करती है, और यह कविता सरिता जो उमग करके आनंद से लोक और वेद विधि को महाराज प्लावित करती चली जाती है। लोक विधि का प्लावन महाराज ऐसा विशिष्ट हुआ कि वहाँ राजा जनक के यहाँ जो है, पहचान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलो की दूल्ह, उभय दिश आनंदमयी। वेद विधि का प्लावन ऐसा हुआ। श्री स्वयंवर कथा का प्रकरण रहा, और महाराज यहाँ जो विवाह प्रसंग की भूमिका है, विवाह की तैयारियां आदि हैं, बारात आदि सब विवाह के संबंध की बातें हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, ये शुद्ध प्रसंग महाराज जो है विशेष रूप से बिताया है। और इस कथा के कहते सुनते जिनको हर्ष हो, जो रोमांचित हो जाते हैं, वे ही महाराज इसके सरजू में, कीर्ति रूपी सरजू में मन प्रसन्न मन से नहाने वाले सुखती। कहत सुन तो हर, सही पुल काहीं ते सुखती मन मुदित नहाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज राम कथा, राम जी का चरित्र
कहने में सुनने में दोनों में हर्ष होना। ये मुदित मन से स्नान करना है कथा गंगा में। बिना मुदित मन हुए तीर्थ का फल नहीं मिलता। उत्साह भंग से धन धर्म की दोनों की हानि होती है, हानि हो जाती। इसलिए जो है उत्साह पूर्वक स्नान करना चाहिए। जाम जही ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। महाराज सोनि सम जहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। मुदित नहाय काकीन शिव सेवा पूजी जता विधि तीर्थ रेवा। यह महाराज कहने सुनने में हर्ष और पुलकावली बड़े सुखित से होती। यानी राम की कथा सुनने से, राम की कथा कहने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता आती है, महाराज ये श्रोता पाकर के कहने में, वक्ता पाकर के सुनने में। अच्छा वक्ता मिल जाए तो सुनने में आनंद आएगा, अच्छा श्रोता मिल जाए तो सुनाने में ही आनंद आता है। परस्पर एक दूसरे को कहने सुनने में। कह सुनत रघुपत गुण गाथा कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। महाराज प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यानी हर्षहि पुलकाही, ये महाराज इस प्रकार से हर्षहि पुलकाही ऐसा अर्थ करते हैं कि सुने न पुलकितन कहे न मुदित मन केज चरित रघुवंश राय। अगर महाराज पुलकित मन होकर के न सुने और पुलकित मन होकर के न कहे तो महाराज राम जी का चरित्र रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण ले। प्रसन्नता के साथ वर्णन करे और प्रसन्नता के साथ जो है श्रवण करे। महाराज सुनना और पढ़ना, जो सुनना और सुनाना दोनों प्रसन्नता से होना चाहिए। मानस के अधिकारी श्रोताओं को महाराज सुरवर कहा था। ते सुरवर मानस अधिकारी, तो कह रहे हैं यहाँ सुकृति। सरजू में प्रसन्न मन से स्नान बड़े सुखित से प्राप्त होता है। क्योंकि महाराज ऐसी नदी है जो सरजू कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। तो बड़े सुखित उदय होते हैं तब रामचरित कहने में और सुनने में मन लगता है, हर्ष और पुलक होता है। अति हरि कृपा जाय पर होई पाँव दे ही मार्ग सोई, वही जाता है। महाराज इस प्रकार से पानस के अधिकारी श्रोताओं को सुरवर कहा है। और इस कविता रूपी सरता के प्रचार के लिए श्रोता को सुक्ति कहा। कारण यह है कि इस रामचरितमानस की कथा दो प्रकार की। एक तो वह कथा है जिसमें चारों घाटों की कथाओं का समाहार है, रस है, अलंकार, लक्षण, व्यंजना, ध्वनि आदि का विचार है। वेदी भक्ति, रागानुगा भक्ति, वैराग संभार है, रस अलंकार है, लक्षणा है, व्यंजना ध्वनि आदि का विचार है। यानी इस प्रकार से योग आदि का विवेचन है, विज्ञान आदि का विवरण, संयम, नियम मानस के नाम से जो है विख्यात है। इसके वक्ता दुर्लभ है और श्रोता अत्यंत ही दुर्लभ है। दूसरी वह कथा है जो सर्वसाधारण में महाराज प्रचलित है, जिसमें सीधा सीधा कथा का आनंद है। इन बातों पर वक्ता श्रोता दृष्टिपात नहीं करते, क्योंकि उन विषयों में उनका प्रवेश भी नहीं, कहना ही नहीं होगा कि प्रचार दूसरी प्रकार की कथा का ही विशेष है, क्योंकि इससे वक्ता श्रोता बहुतायत से मिलते हैं। इसी प्रचार वाली कथा को ग्रंथकार ने सरजू से उपमित किया हुआ है, क्योंकि सरजू में मानस का ही जल है और सरजू सुलभ है, गृहस्थी में रहते हुए अवगाहन हो सकता है। मानस का अवगाहन दुर्घट है, बिना गृहस्थी के प्रेम के शिथिल किए महाराज वहां तक पहुंच नहीं हो सकता। यानी कह सुनत हर्ष और पुलक होना यहाँ कहा, यानी किस कथा के लिए, इस पर टीकाकारों ने कई प्रकाश नहीं डाला। महाराज इस कथा के कहते सुनते इतना ही लोगों ने लिखा है कि कथा से समस्त रामचरितमानस ग्रहण हो जाता है। और जानकी शरण जी का मत है कि चरित्र का वर्णन यहाँ क्रम से हो रहा है। आगे की चौपाई में अयोध्या कांड का प्रकरण आएगा, इसमें विवाह के चरित्र के बाद कहने सुनने वालों से यहाँ रूपक समझना चाहिए। महाराज श्री रघुवीर विवाह जे सपेन गाँव सुने तिनकम सदा उछाह मंगला यतन राम जस। ये महाराज बाल कांड की भूमिका जो बताई है। अब आगे जो है आप अयोध्या कांड की भूमिका सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।